जैसे इन सर्विस प्रोग्राम्स की जैसा आप प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वर्कशॉप भी है। कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप का डिफरेंस भी बताया गया है। कॉन्फ्रेंस में क्या रहता है, प्रोसीडिंग्स जो है पॉलिसी मेकर्स को देना पड़ता है, एक थीम के ऊपर कॉन्फ्रेंस होता है। सेमिनार बहुत सारा थीम के ऊपर होता है सेमिनार। और वर्कशॉप जो है आप प्रोडक्ट जो दिया जाता है उसमें आपका वर्कशॉप में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स रहता है, वो अचीव किया नहीं किया बाद में पता चल जाता है। वो डेडिकेटली काम करके वर्कशॉप में कंप्लीट किया जाता है। कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, वेबिनार में। वेबिनार मतलब जो है ना वेब में जो होता है सेमिनार, जो सेमिनार वेब में होता है ऑनलाइन में होता है उसको कहते हैं वेबिनार। उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉल कॉल करते हैं, नोटिफाई करते हैं, अनाउंस करते हैं, उस आधार से उस पर क्या क्राइटेरिया दिया गया है, क्या डेट है, कहाँ वेन्यू कहाँ है, ओके, उसका उसका फॉर्मेट क्या है, वो सब देखते हुए आप अप्लाई करना। तब जो है उन लोगों के अगर सेटिस्फाई होता है आपको बुलाया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस होने के पॉलिसी मेकर्स को सजेशन देते हुए प्रोसीडिंग्स लिखा जाता है, एक थीम के ऊपर रहता है कॉन्फ्रेंस। ये हम लोग डिस्कस किए हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल में रहता है, रीजनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल में होता है कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप। मैथमेटिक्स टीचर्स में इस कॉन्फ्रेंसेस में सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हुए प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचा है एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, एक्शन रिसर्च क्या है, पहले रिसर्च क्या है। रिसर्च ये होता है, अब एडिंग द नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज ए रिसर्च। रिसर्च करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि आजकल डेली जो है ना कुछ इन्वेंशन होते रहता है। देखिए कोरोना सिचुएशन में भी कोरोना वायरस जो है उसके लिए रिसर्च करके फिर वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन फाइंड आउट किया गया। जहाँ प्रॉब्लम रहता है वहाँ सोल्यूशन रहता है, जब जहाँ प्रॉब्लम रहता है वहाँ रिसर्च का स्कोप रहता है। आजकल इतना इंफॉर्मेशन जो है ना एक्सप्लोर हो रहा है आईसीटी की जरिया, इससे रिसर्च करने के बहुत सारा स्कोप है। जब ये रिसर्च देखिए, पॉलिसी चेंज होता है, पॉलिसीज चेंज होता है, नया एजुकेशन पॉलिसी आया है। ओके, जब पॉलिसी में चेंजेस आता है तब जो सिलेबस में करिकुलम में चेंजेस आता है, सिलेबस में चेंज आता है, टीचिंग मेथड्स में भी चेंज आता है, एग्जामिनेशन सिस्टम्स में भी चेंज आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब चेंजेस आता है रिसर्च का स्कोप है, क्योंकि कैसा चल रहा है, एक साल बीएड अच्छा है, 2 साल बीएड अच्छा है, उसके ऊपर रिसर्च है, क्यों 2 साल किया गया है, 2 साल करने की क्या जरूरत थी, फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है क्या जरूरत। ये सब जो है ना रिसर्च बेस्ड रहता है। ओके, इसीलिए आपको रिसर्च करने के लिए ये जो है ना रिसर्च 3 तरह रिसर्च रहता है, फंडामेंटल रिसर्च, फिर अप्लाई रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अप्लाई रिसर्च या एक्शन रिसर्च एक जगह जोड़ सकते हैं। ओके, बेसिक रिसर्च जो है आपका रिसर्च पीएचडी डिग्री लेवल के लिए, एमफिल डिग्री के लिए ये रिसर्च होता है, दैट इज बेसिक रिसर्च, एडिंग द नॉलेज। ओके, उसमें फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। रिसर्च अगेन सर्च, ऑलरेडी नॉलेज है, नॉलेज को आप ऐड कर रहा है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप नॉलेज ऐड कर रहा है। एडिंग द नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज नथिंग बट रिसर्च। रिसर्च को रिसर्च ओके ऑलरेडी है उसको फिर रिसर्च कर रहा है। ओके, इसमें अब बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च डिग्री के लिए रहता है, उसमें थ्योरेटिकल जो है डेवलप करते हैं, ये बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। ओके, इसमें मेथोडोलॉजी रहता है, ऑब्जेक्टिव्स रहता है, हाइपोथेसिस रहता है। फिर इस तरह अप्लाई रिसर्च है, जो थ्योरी को अप्लाई करना जनरली साइंस में होता है, बायोलॉजिकल साइंस में, ओके, मेडिकल साइंस में। अब देखिए, अब क्लिनिकल स्टडीज हुआ है, जैसा वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का जो क्लिनिकल टेस्ट हुआ है, एक स्मॉल स्केल में तैयार करके टेस्ट करके फिर जो है ना सक्सेस होता है, लार्ज स्केल में तैयार किया जाता है मैन्युफैक्चरर कंपनीज लार्ज स्केल में। ये अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है, साइंस में ज़्यादा अप्लाइड रिसर्च होता है। फिर एक्शन रिसर्च जो है क्लासरूम में होता है। एक्शन रिसर्च मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च आपने क्या क्या एक्शन लिया है। बच्चों का जो आप मैथमेटिक्स टीचर होते हुए 2 मरतबा यूनिट टेस्ट होने के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस पूर है, फिर आपने परेशान हो गया है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसा दूर कर सकते हैं एक्शन रिसर्च के जरिया।
एक्शन रिसर्च के जरिए आप जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो है ना इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन। आप आपका बच्चों के कुछ बच्चा जो है ना मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उनका मेथोडोलॉजी, आप जो मेथोडोलॉजी से पढ़ाई कर रहा है वो सूट नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर बच्चों का परफॉर्मेंस पूर है, प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है, टीचर का प्रॉब्लम है। ओके, टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च टेकअप कर सकते हैं। पहले रिसर्च को हम डिफाइन करेंगे। रिसर्च क्या है? रिसर्च में 5 पॉइंट्स रहता है। रिसर्च इज ए प्रोसेस। देखिए, जहां प्रॉब्लम रहता है उसका सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन को पहुंचने के लिए आपने एक्टिविटीज डिजाइन किया है, एक्टिविटीज जो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया है टू टू रीच दी टू अटेन दी solution to attain the solution of the problem. Okay, to find out the solution of the problem. Research is a process wherein activities are undertaken to carry out the solution of the problem. That is research. समझ रहे हैं ना? रिसर्च के लिए प्रॉब्लम रहता है, सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन पहुंचने के लिए एक्टिविटीज जो है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक मेथोडोलॉजी फॉलो करता है, ये है रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च क्या कहा जाता है? एजुकेशनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, इसमें research is a process. Educational research is a process in which activities are carried out to find out the solution of the problem with respect to some aspects of education. एजुकेशन में आपका करिकुलम हो, फिर आपका मेथोडोलॉजीज हो, आपका एग्जामिनेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ड्रॉप आउट हो, चाइल्ड लेबर हो, ओके, लर्निंग डिफिकल्टीज हो, इसके ऊपर रिसर्च करना, ये जो है एक्शन रिसर्च। इसका सॉल्यूशन जो है इमीडिएट मिलता है। आप उसके ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर आपने किस तरह एक्शन लिया है, ये एक्शन रिसर्च है। ओके, हेलो हेलो यस सर। यस सर। ठीक ठीक, ओके। देखिए, एक्शन रिसर्च का जो है ना, फादर ऑफ एक्शन रिसर्च को कर्ट लेविन कहते हैं। 1940 में बताया गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कर्ट लेविन इज द फादर ऑफ एक्शन रिसर्च 1940 में। ओके, रिसर्च मेक्स लाइफ कंफर्टेबल। और रिसर्च इज कैरीड आउट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर। अब जो एजुकेशन फील्ड को जो कर लेते हैं तब एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जहां प्रॉब्लम रहता है वहां सॉल्यूशन रहता है। ओके, का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कैसा, जो है ना मेथोडोलॉजी यूज करते हुए, टूल्स यूज करते हुए। ओके, रिसर्च में ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम, एक्टिविटी, सिस्टमेटिकली प्रोसेस। Research is a process wherein activities are undertaken systematically to find out the solution of the problem. That is the definition of research. Okay, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स में ये प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है। रिसर्च में प्रॉब्लम रहता है, सॉल्यूशन रहता है, और एक्टिविटीज जो है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, एक्शन रिसर्च मैंने बताया एक्शन रिसर्च ये जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब हम 4th सेमेस्टर में एक्शन रिसर्च में डिस्कस करेंगे। हम फोकस करेंगे सिर्फ जो है ना, सिर्फ जो मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्शन रिसर्च कैसे टेकअप करेंगे। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। एक्शन रिसर्च में देखिए बच्चों, आपने आधा साल पढ़ाने के बाद, 2 यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद, 2 यूनिट्स खत्म होने के बाद आपको पता चला है 2 यूनिट में भी बच्चों का मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तब जो है, क्यों अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? आप 6 मंथ्स आप खर्च करने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद, ओके, आप फायदा नहीं है, और 6 मंथ्स बाकी है, उसमें कैसा कर सकते हैं, कैसा बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं,
अभी 6 महीने तक जो आपने पढ़ाया, जिस मेथड्स ने आपने यूज किया गया है वो सूटेबल नहीं है, आप उसको चेंज करना पड़ेगा। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करना होगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज करके पढ़ाना होगा। मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट नेचर है, इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। फंडामेंटल्स बताना होगा, फंडामेंटल्स बताना होगा, मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना होगा। उसके लिए कॉन्क्रीट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स से अब्स्ट्रैक्ट लेवल तक जाना होगा। फिर इसके लिए एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं, आईसीटी बेस्ड यूज कर सकते हैं, जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं, अलग से ट्यूटोरियल ले सकते हैं। इस तरह आप जो है ना प्रॉब्लम को आइंदा से 6 महीने में आप जो है ना इस तरह प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ओके, फिर 6 महीने के बाद जो नया मेथडोलॉजी आपने अडॉप्ट किया गया है उससे क्या रिजल्ट है, उससे सक्सेस हो गया है, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, चेक कर सकते हैं। इस तरह एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम लेते हुए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक्शन रिसर्च के लिए फॉर्मेट ये है, देखिए, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर हाइपोथेसिस फार्मुलेट करना, फिर रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन करना। रिसर्च डिजाइन में जैसा रहता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रहता है, क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्शन रहता है, मगर एक्शन रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं रहता है। बेसिक रिसर्च में क्वालिटेटिव रहता है, एक्शन रिसर्च में क्वांटिटेटिव रहता है। नंबर क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, क्वालिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्शन। ओके, कौन सा रिसर्च है? एक्शन रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर रहता है। जैसा आपको पता चला है, 2 सेमिस्टर में 2 यूनिट टेस्ट लेने के बाद बच्चों का मार्क्स कम आया है। ये मार्क्स जो है एक क्वांटिटेटिव है, मार्क्स को इम्प्रूव करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ये क्वांटिटेटिव में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन रिसर्च क्वांटिटेटिव में रहता है। क्वांटिटेटिव जब क्वांटिटेटिव रहेगा, फिर आपका टूल रहेगा, मेथडोलॉजी रहेगा, हाइपोथेसिस रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, फिर टूल से डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा आने के बाद डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर डेटा को जो है उसके ऊपर आप जो कंक्लूजन्स रिजल्ट्स निकालेंगे। कंक्लूजन आप मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, एक्शन रिसर्च में जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च में जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए, जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं, आप एट्थ ए को पढ़ा रहा है, एट्थ बी को पढ़ा रहा है, एट्थ ए का प्रॉब्लम एट्थ बी में सूट नहीं होता है। ओके, एट्थ सेक्शन ए का प्रॉब्लम जो है एट्थ बी में उस तरह प्रॉब्लम नहीं रहता होगा। मतलब इसलिए एक्शन रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं। जनरली एक्शन रिसर्च क्वांटिटेटिव टाइप रहता है, इसीलिए इस तरह फॉर्मेट आप यूज करके एक्शन रिसर्च लेते हुए आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, किस एरिया में क्या क्या एरियाज में, देखिए टीचिंग मेथड्स में आप ले सकते हैं। आप देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स अडैप्ट करते हुए बच्चों को टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स में इम्प्रूव करने के लिए आप कंस्ट्रक्टिव मेथड्स, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स यूज करते हुए आप सो कॉल्ड टीचर सेंटर्ड मेथड से बच्चों को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप टीचिंग मेथड चेंज करते हुए एक्शन रिसर्च टेकअप करते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स कर सकते हैं। बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन डेवलप करने के लिए मैथमेटिशियंस का जो है कंट्रीब्यूशन बताते हुए, ओके, कंप्यूटर गेम्स खेलते हुए बच्चों की मैथमेटिक्स मिसकॉन्सेप्शन दूर करते हुए कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। ओके, लैंग्वेजेस में प्रोनाउंसिएशन इस तरह एक दूसरे से जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज करते हुए को एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए हाई लेवल बच्चों से लो लेवल बच्चों से मिलाते हुए इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, और प्रेजेंटेशन बच्चों की जो है ना काम देते हुए प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, इस तरह आप जो है बच्चों का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, ये समझना है प्रॉब्लम जो है, अगर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है, टीचर का है, प्रॉब्लम कहाँ है ये फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम कहाँ है फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, उसमें आपका होमवर्क भी देख सकते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और बच्चों का फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हुए प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कैसा निकालना है उसको गेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम
क्या मतलब प्रॉब्लम किससे हुआ है, मतलब लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम को जो है ना हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ऐसा देखिए, बच्चा कॉलेज क्लास को रेगुलर नहीं आ रहा है, लेट आ रहा होगा, आ रहा है, प्रॉब्लम ये हो सकता है घर में माहौल अच्छा नहीं होगा, नहीं तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं तो आप जो पढ़ाई कर रहा है आप सूटेबल मेथड्स यूज नहीं कर रहा होगा, नहीं तो आप जो है ना फ्रेंडली ट्रीट कर रहा होगा, आप सीरियसनेस नहीं, बहुत सारा है आपने लिस्ट आउट किया गया है। मगर उससे कौन सा प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम लेते हुए आप फीवर के साथ जो है डॉक्टर के पास जाएंगे ना, पहले वो गेस करेंगे आप जो है ना फीवर वायरल फीवर है, मलेरिया फीवर है, आजकल जो कोरोना, मतलब गेस करेंगे, सिम्टम से गेस करेंगे, फिर दवा देंगे, फिर जो है ना वो कम नहीं होता, फिर जो है ना आपको डायग्नोसिस करेंगे। इस तरह पहले गेस करते प्रॉब्लम इससे होगा, नहीं तो इससे होगा, बहुत सारा है। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आफ्टर लंच अवर्स बच्चा क्लास को जो है ना ऑप्शन ज्यादा रहता है, आफ्टर लंच अवर्स बच्चा का अटेंडेंस कम है, ओके, अटेंडेंस परसेंटेज कम है, क्यों? अगर मिड डे मील होने के बाद बच्चे को नींद आ रहा इसलिए घर गया होगा, ओके, इट इज प्रॉब्लम ऑफ मिड डे मील, तो प्रॉब्लम ऑफ जो है ना इंटरेस्ट नहीं है, जो आफ्टर लंच जो सेशंस ले लेता है वो टीचर जो है ना सही से मतलब इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ाता होगा, इस तरह प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है। ये सब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस 1, ओके, मिड डे मील इफेक्ट। हाइपोथेसिस 2, टीचर नॉट इंटरेस्टेड, उतना जो है ना एंथुजियाज्म से नहीं पढ़ाता है होगा। फिर अब बच्चों की घर में मतलब काम अटेंड करना होगा, कोई मतलब पेरेंट्स जो है खेत में काम कर लेता है, छोटा बच्चा रहता है, उनको देखभाल करने के लिए जाना पड़ता होगा, इसलिए जाता होगा। प्रॉब्लम्स आइडिया मतलब इतना प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट करके उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। कौन सा सूट होता है उसको टेस्ट करना है, ये है आपका एक्शन रिसर्च। इस तरह मैथमेटिक्स टीचर के लिए मैथमेटिक्स एरिया में बच्चों की प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्टिविटीज प्लान करके, एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके सॉल्यूशन तक पहुंचना है, एक्शन रिसर्च है। उससे आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होगा। हेलो 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 हेलो। हाँ, ये है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1, इसका प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स, प्रॉब्लम रहता, सॉल्यूशन रहता, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए एक्टिविटीज अंडरटेक करना, एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली करना है। एक्शन रिसर्च कंप्लीट नहीं होता है, ओके, हर साल जो है ना बदलते रहता है, इसलिए प्रोसेस है, ओके। रिसर्च इज ए प्रोसेस, research is a process wherein activities are undertaken systematically to find out the solution of the problem। ये है एक्शन रिसर्च, ओके। रिसर्च 3 तरह रिसर्च रहता है। फंडामेंटल रिसर्च डिग्री के लिए, उसमें थ्योरी नॉलेज ऐड किया जाता है, वो फंडामेंटल रिसर्च है। बेसिक रिसर्च है, पीएचडी के लिए जो है वो है। फिर अप्लाई रिसर्च साइंस सब्जेक्ट्स में रहता है, पहले एक सैंपल में टेस्ट करके फिर लार्ज स्केल में तैयार किया जाता है, जैसा कोरोना टेस्ट जो वैक्सीन वगैरह ये अप्लाई रिसर्च है। फिर इसके बाद एक्शन रिसर्च है, ये स्कूल लेवल में, क्लासरूम में लेवल में होता है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एक्शन रिसर्च जनरली क्वांटिटेटिव रहता है, बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च टेकअप कर लेता है, ओके। इसमें प्रॉब्लम रहता, सॉल्यूशन रहता, मेथोडोलॉजी रहता, टूल कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए टूल रहता है, फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस करके फिर रिजल्ट बताते हैं, फिर उससे देखा जाता है। इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रहता है, पहले टेस्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस कम मार्क्स आया है, फिर आपको रियलाइज हो गया है आप बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, फिर आपका मेथोडोलॉजी चेंज करते हुए फिर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से, आईसीटी बेस्ड टीचिंग से, कंस्ट्रक्टिव बेस्ड टीचिंग से आप नया टेक्निक यूज करते हुए पढ़ाई किया गया है, फिर बाद में टेस्ट लिया है, तब बच्चों का इंप्रूव हो गया है। ये है आपका मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग में क्वालिटी ले आने के लिए, इंप्रूव करने के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकाल के इस तरह करना है।
इसकी इसीलिए इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। एक सेक्शन का प्रॉब्लम दूसरा सेक्शन में उस तरह नहीं रहता होगा। ओके, प्रॉब्लम बीदर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नू में नहीं रहता होगा, नू का स्टूडेंट्स आसनसोल का नहीं रहता होगा, इसलिए एक्शन रिसर्च जो है जनरलाइज नहीं कर सकते। बाकी फंडामेंटल रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है, बच्चों का परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का नहीं है, टीचर का प्रॉब्लम है, ओके, उसको दूर करने के लिए एक्शन रिसर्च टेकअप कर सकते हैं। ओके, हेलो हेलो, यस सर। ओके, इससे आपका यस सर। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हेलो, यस सर। मतलब आप लोग आजकल जो है ना इंटरेस्ट नहीं है, जाय नहीं कर रहा है जल्दी। ओके, इसलिए मैं नहीं सोचा। सर, आज आज थोड़ा सा टाइम नहीं देखे थे सर, इसीलिए ऐसा हुआ। टाइम तो पता था, टाइम देखे नहीं थे।